अयोध्या के मारवाड़ी सेवा सदन में आयोजित महानगर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कांग्रेस व सपा पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि कभी इंदिरा गांधी ने संसद का घेराव कर रहे संतों पर गोलियां चलाई थी, सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलाया। यह गोलियां भारत की संस्कृति व राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चली थी। इसके लिए इतिहास कभी इन दोनों दलों को माफ़ नहीं करेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे भारत की राम में आस्था है, यहाँ कृष्ण कण में राम है। आज़ादी के बाद बनी कांग्रेस सरकार ने राम के अस्तित्व को नकार दिया। कांग्रेस सरकार के दौरान सोनिया गांधी ने राम सेतु को नहीं माना। आज़ादी के बाद शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई, हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा गया। खुद को हिंदू कहने व मंदिर जाने में ये शर्म महसूस करते थे। यह सब वोट बैंक के कारण होता है। इसी कारण से अभी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने व 13वीं संस्कार से भी सपा का कोई नेता नहीं गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब कश्मीर जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें रोका था। कश्मीर पहुंचने पर उनकी गिरफ्तारी हुई और शहादत भी हुई। इसके बाद जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आई, उनकी हत्या हो गई। अटल जी ने जिम्मेदारी संभालते हुए जब 1980 में भाजपा की नींव रखी, तब इसके बाद चुनाव में पार्टी की 2 सीटें आई तो उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। अब अगर कोई गरीब की झोपड़ी पर कब्जा करने का प्रयास करता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलता है। जेल में रहने वाले गुंडे भी अब डरते हैं। यूपी में अब सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे तो एक भी पत्ता नहीं हिला। सरकार अगर हिंदू को मकान देती है तो मुस्लिम को भी। हम दोनों मिलकर इस देश का विकास करें। दंगे की बात नहीं, सौहार्द की बात करें। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के सांसद, विधायकगण, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या से अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। भाजपा की बात करते हैं, उनका नेतृत्व भ्रष्टाचार में वह सत्ता राज्य को लूटने के लिए बनाते हैं। जातिवाद का बोलाबाला रहता है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, बाकी में भ्रष्टाचार। आदरणीय योगी जी राज्य का नेतृत्व करते हैं, देश में आदरणीय मोदी जी नेतृत्व करते हैं। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, परिश्रमी मुख्यमंत्री, गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री। और आज गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, अपराध पर कंट्रोल है। आज कानून का राज दिख रहा है। आपने सपा बसपा में देखा है केवल भ्रष्टाचार और लूटना, तो उनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, अपनी अपनी पार्टियों के लोग काम करते हैं, उनकी पार्टी है, अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने विचारधारा के लिए काम करते हैं। मैं राष्ट्रवाद के लिए विचार करता हूँ, भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करता हूँ, गरीबों के कल्याण के लिए काम करता हूँ, गरीबों की खुशहाली के लिए काम मैं करता हूँ। जिनको लड़ना है जो लड़े, हमारी तैयारी है और पूरा जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर पुनः सरकार बनी हो जाते हैं। अब कोरोना महामारी में एक पार्टी नहीं दिखाई दे रही थी, सपा भी पार्टी थी, कोई गरीबों का सेवा करने वाला नहीं था। राज्य के कार्यकर्ता सभी सेवाही संगठन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा था। गरीबों को पैकेट हो, भोजन का पैकेट हो, किट हो, छोटे लैया चना हो, प्रवासी मजदूरों के लिए भी हर लोगों की सेवा। आपने स्वयं देखा है कि कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर जूते, चप्पल, जो भी आवश्यकता था गरीब कार्यकर्ता के पास, वह प्रवासियों के लिए, मजदूरों के लिए सेवा किया। आगे भी हम सेवा करेंगे। सरकार बनाते हैं गरीबों की सेवा की, जनता की सेवा की। तो प्रभु रामचंद्र के नगरी में आकर दर्शन लोग करें। अंतर्राष्ट्रीय स्थल बन रहा है, यहाँ व्यापार मिलेगा लोगों को, रोजगार मिलेगा लोगों को। आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद बहुत पर्यटक आएंगे यहाँ। खोमचे वाले को, रेहड़ी वाले को, पटरी वाले को, रिक्शा चालक को, ई रिक्शा वाले को, सभी को रेस्टोरेंट अच्छे चलेंगे, लोग रोजगार पाएंगे। अच्छी बात है, लोग अयोध्या आवें और प्रभु का दर्शन करें। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी से लोग डर गए हैं, अब मंदिर घूम रहे हैं। पहले नहीं घूमते थे सपा बस, लेकिन आज लोग घूम रहे हैं। किसान देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है थोड़ा बहुत, इसमें कोई दो नहीं। और जो बिल पास हुआ है उसमें कोई कमी नहीं है। अब ये लोग जबरदस्ती अपने नाक का बाल बना लिए हैं, पता नहीं नाक का क्या बोलते हैं, मेरी नाक का सवाल है। बिना मतलब का संघर्ष कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जैसे व्यक्ति का टेस्ट होता है, उसी तरह खेत का टेस्ट होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड, यानी खेत में क्या उपज हो सकता है। नीम कोटेड यूरिया, कितना यूरिया नुकसान खेत को करता था, आज नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है। यानी किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, हर प्रकार का किसान खुशहाल है।
सभी एमएसपी समय से मिल रहा है सभी को, इसलिए क्यों किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सबका बहुत बहुत